पता है, 2026 में YouTube पर सक्सेस पाने के लिए सिर्फ पैशन से काम नहीं चलने वाला। बिल्कुल नहीं। आज हम एक ऐसे प्रोफेशनल फ्रेमवर्क को समझेंगे जो सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए नहीं है, बल्कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा करने में मदद करेगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, कोई हॉबी प्रोजेक्ट नहीं। हमेशा से सुनते आए हैं फॉलो योर पैशन, अपने जुनून के पीछे भागो। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि 2026 के YouTube पर यही एडवाइस शायद सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। क्योंकि देखिए, आज सफलता उसको नहीं मिलती जो बस क्रिएटिव है ना। सफलता उसको मिलती है जो ये समझता है कि लोग आखिर ढूंढ क्या रहे हैं। और बस यहीं पर पूरा गेम बदल जाता है। नया रूल ये है, ब्रॉड अब काम नहीं करेगा, मतलब बड़ी कैटेगरीज काम नहीं करेंगी। फिटनेस चैनल शुरू करना है, भूल जाइए। इसके बजाय सोचिए, 40 की उम्र के बाद बिना घुटनों के दर्द के दौड़ने वालों के लिए फिटनेस। देखा, यही है वो माइक्रो एंगल जो भीड़ से एकदम अलग कर देगा। सबसे पहले तो एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, पुराने तरीके अब काम नहीं करते, खत्म। YouTube का एल्गोरिथम अब एक बहुत ही स्मार्ट जासूस जैसा है। उसको सब पता है कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है, और अगर कोई सिर्फ वही बना रहा है जो उसे पसंद है तो इस गेम में वो बहुत पीछे रह जाएगा। तो सवाल ये है कि इस भूल भुलैया से निकला कैसे जाए। इसका जवाब है ये नया निश ब्लूप्रिंट। इसे एक नक्शा समझिए, एक ऐसा मैप जो आपको सीधे उस खजाने तक ले जाएगा जहां सक्सेस के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। और हां, ये सब डेटा पर बेस्ड है, अंदाजे पर बिल्कुल नहीं। इस पूरे फ्रेमवर्क का जो दिल है ना, वो है कंटेंट गैप। अब ये क्या है? ऐसे सोचिए, लोग सर्च कर रहे हैं घर पर बिना केमिकल के डॉग शैम्पू कैसे बनाएं, लेकिन इस पर कोई भी ढंग का वीडियो है ही नहीं। बस यही है वो खाली जगह। इसको आप भर सकते हैं और रातों रात हीरो बन सकते हैं। तो एक सक्सेसफुल निश बनाने की रेसिपी क्या है? बड़ी सिंपल है। 3 चीजें चाहिए। पहला, अच्छी कमाई, मतलब हाई CPM। दूसरा, लोगों की कांस्टेंट इंटरेस्ट, यानी सॉलिड सर्च वॉल्यूम। और तीसरा, वो खाली जगह जहां कोई और अच्छा कंटेंट नहीं बना रहा, यानी कि एक आइडेंटिफाइबल कंटेंट गैप। चलिए, अब इस फ्रेमवर्क के पहले स्टेप को आराम से समझते हैं। हिडन डिमांड को कैसे ढूंढा जाए, मतलब उन चीजों को खोजना जिनकी लोगों को तलाश तो है पर वो उन्हें मिल नहीं रही। तो हम ये पता कैसे लगाएं कि ऑडियंस आखिर चाहती क्या है। ओके, तो ये कुछ प्रो रिसर्च मेथड्स हैं, पर यहां एक सीक्रेट वेपन है। ध्यान से सुनिएगा, पिंटरेस्ट। लोग वहां फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं, इसलिए जो आज पिंटरेस्ट पर ट्रेंड कर रहा है ना, वो 6 महीने बाद यूट्यूब पर आग लगा देगा पक्का। और हाँ, YouTube का कंटेंट गैप्स फिल्टर, ये तो जैसे सीधे खजाने का मैप हाथ में दे देता है। अब एक जादुई ट्रिक देखिए, इसे कहते हैं सिस्टमैटिक वाइल्ड कार्ड मेथड। YouTube सर्च में जाइए और टाइप कीजिए हाउ टू स्टार विद AI। स्टार की जगह को खाली छोड़ दीजिए। पता है क्या होगा? YouTube खुद उन खाली जगहों को भरेगा जो लोग सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं। ये उन छुपे हुए सब निश को ढूंढने का एक सीक्रेट रास्ता है जिस पर किसी की नजर ही नहीं पड़ी। अब इस सिग्नल को पहचानना सीखना होगा। आउटलायर वीडियो। जब किसी छोटे से चैनल का कोई एक वीडियो अचानक से लाखों व्यूज ले जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्रिएटर बहुत महान है। नहीं, इसका मतलब है कि टॉपिक में इतना दम है कि लोग उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। और बस यही आपका मौका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। अब देखिए, सिर्फ ये जान लेना काफी नहीं है कि ऑडियंस क्या चाहती है, उससे भी जरूरी ये समझना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स वो कहाँ गलती कर रहे हैं। इस बात को तो जैसे गांठ बांध लीजिए। किसी भी टॉप वीडियो का जो कमेंट सेक्शन होता है ना, वो असल में एक गोल्ड माइन है। आपके अगले हिट वीडियो की स्क्रिप्ट वहीं लिखी होती है। सोच के देखिए, अगर 100 लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑडियंस खुद चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि उन्हें क्या चाहिए। अब थोड़ा जासूस बनना पड़ेगा। अपने कॉम्पिटिटर के चैनल पर जाइए और उनकी कमजोरियों की लिस्ट बनाइए। क्या वो महीनों में एक वीडियो डालते हैं? चेक। क्या लोग कमेंट्स में शिकायत कर रहे हैं? चेक। क्या उनके लंबे वीडियोस में चैप्टर्स नहीं हैं जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है? चेक। उनकी हर कमजोरी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। और ये सिग्नल, ये तो सीधा जैकपॉट है। इसे कहते हैं अथॉरिटी गैप। जब आप कुछ सर्च करें और टॉप रिजल्ट्स में कोई छोटा सा नया चैनल दिख जाए, तो समझ जाइए कि बड़े खिलाड़ी इस फील्ड में हैं ही नहीं। ये आपके लिए एक खुला मैदान है। झंडा गाड़ने के लिए तैयार हो जाइए। ओके, तो हमने डिमांड ढूंढ ली, मौके भी पहचान लिए, लेकिन अब आता है द $1 मिलियन क्वेश्चन। क्या इस काम में पैसा है?
तो चलिए अब सीधे पैसों की बात करते हैं। लेट्स वैलिडेट द मनी ट्रेल। देखते हैं कि आपका चुना हुआ निश आपको अमीर बना भी सकता है या नहीं। जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए। बिल्कुल साफ है कि हर निशाब बराबर नहीं होता। एक तरफ है पर्सनल फाइनेंस, जहां कमाई हजारों में हो सकती है, और दूसरी तरफ है फॉर एग्जाम्पल गेमिंग, जहां कमाई काफी कम हो सकती है। अब फैसला आपका है कि आपको किस तरफ रहना है। $18 सोच रहे हैं किस लिए? सिर्फ 1000 व्यूज के लिए? जी हाँ, ये कोई सपना नहीं है, ये एक टॉप टियर नीश की सच्चाई है। ये नंबर साफ साफ बताता है कि सही नीश चुनना सिर्फ एक अच्छा डिसीजन नहीं, बल्कि ये आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का टिकट हो सकता है। अब ये देखिए, ये है फर्क एक एमेच्योर और एक प्रोफेशनल के बीच। एक एमेच्योर क्रिएटर बस एडसेंस के भरोसे बैठा रहता है कि चलो कुछ तो आ ही जाएगा, लेकिन एक प्रोफेशनल रिसर्चर वो कमाई के कई रास्ते वैलिडेट करता है, एफिलिएट मार्केटिंग से लेकर B2B लीड पोटेंशियल तक। एक सिर्फ उम्मीद करता है, दूसरा प्लानिंग करता है। बात सिर्फ एक बड़ा निच चुनने की नहीं है, बात है उसके अंदर सोने की छोटी छोटी खदानें यानी माइक्रो पॉकेट्स ढूंढने की। एग्जाम्पल के लिए इन्वेस्टिंग पर वीडियो बनाने के बजाय सिंगल पेरेंट्स के लिए इन्वेस्टिंग पर फोकस करें। जितना ज्यादा स्पेसिफिक उतनी ज्यादा कमाई। सिंपल। तो इन सब चीजों को मिलाकर बनता है हमारा आसान सा 3 स्टेप एक्शन प्लान। स्टेप 1, डिटेक्ट आउटलायर्स, यानी उन टॉपिक्स को ढूंढो जिनमें पहले से आग लगी हुई है। स्टेप 2, माइंड सेंटिमेंट, समझो कि लोग असल में क्या फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। और स्टेप 3, वैलिडेट कमर्शियल्स, पक्का करो कि उस निश में पैसा है भी या नहीं। बस यही है सक्सेस का फॉर्मूला। और आखिर में सबसे जरूरी सबक, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। सिर्फ एक क्रिएटर मत बनिए जो बस वीडियोस बना रहा है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए। वो इंसान बनिए जिसके पास ऑडियंस की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। अगर आप ये कर पाए तो लोग आपके पास बार बार खुद आएंगे। तो अब ये सवाल आपके लिए है। सोचिए, वो कौन सा अनआंसर्ड क्वेश्चन है, वो कौन सा अनसुलझा सवाल है जिसका जवाब आपका चैनल देगा। इस फ्रेमवर्क को सिर्फ देखिए मत, इसका इस्तेमाल कीजिए। एक ऐसा चैनल बनाइए जो सिर्फ हो नहीं, बल्कि जिसकी लोगों को सच में जरूरत हो।